गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील की, क्योंकि यहां से काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल का कहना है कि इंडिया और यूएस के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। हाँ दोस्तों, डील बहुत करीब है। सीएनबीसी टीवी 18 से बात करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा कि प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए थोड़ा टाइम लेगा। उनका कहना है द यूएस इज ए बिग इकोनॉमी और लार्जर एफटीओ को कंक्लूड करने में वक्त लगता है। आप क्या सोचते हैं? साथ ही राजेश अग्रवाल ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के ग्रोथ रेट अराउंड 7% पर होल्ड कर रहा है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव इन टूडेज अनसर्टेन ग्लोबल एनवायरनमेंट। पोस्ट बजट 2026 आउटलुक पर बात करते हुए उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किया। जैसे जैसे इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स फुल्ली ऑपरेशनल होंगे, इंडिया एक्सपोर्ट्स को नियरली 55 से 60% ग्लोबल मार्केट तक डिफरेंशियल मिलेगा। इसका मतलब जानते हैं आप लोग दोस्तों? स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, बेटर मार्केट एक्सेस और मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन बिजनेसेस। और दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अभी आपने राजेश अग्रवाल का न्यूज देखा, पर अभी बहुत ही बड़ी ग्लोबल ट्रेड न्यूज आ रही है जो यूएस इंडिया रिलेशन को एक नया डायरेक्शन दे रही है। न्यूज की इंपॉर्टेंस इससे गेस लगाइए कि रात के 11 बजे गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने सुना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया है? यस बिल्कुल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इंडिया के गुड्स पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो 25% से कम करके 18% कर दिया गया है। ये डील कैसे बनी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कल रात एक फोन कॉल हुई, जिसमें दोनों लीडर्स ने ट्रेड, ग्लोबल सिक्योरिटी और यूक्रेन वॉर के इश्यूज पर बात की, और उस कन्वर्सेशन के बाद ही ये ट्रेड डील फाइनल हुई। ट्रंप ने कहा कि ये रिडक्शन फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट की वजह से किया गया है, और उन्होंने मोदी को बोला है वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। इस डील में इंडिया ने कमिट किया है कि वो रशियन ऑयल की खरीद को रोकेगा और उसकी जगह यूएस से और पॉसिबली वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करेगा। ट्रंप का कहना है कि इस मूव से रसिया यूक्रेन वॉर को एंड करने में हेल्प मिलेगी। ये डील सिर्फ ट्रेड और टेरिफ्स का मामला नहीं है, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल अलायंसेज और इकोनॉमिक लिंक्स इंक्लूड हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब चलते हैं मार्केट से जुड़ी एक अहम वार्निंग की तरफ। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में जो शार्प हाइक हुआ है, उससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और आर्बिट्रेज प्लेयर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज के एमडी राजेश बहेती का साफ कहना है कि ये ट्रेडर्स ही मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं। अब सोचिए, अगर यही प्लेयर्स मार्केट से पीछे हट गए तो क्या होगा? बहेती का कहना है कि कम लिक्विडिटी सीधे सीधे फॉरेन इन्वेस्टर्स एफपीआई के कॉन्फिडेंस को हिट कर सकती है, और अगर लिक्विडिटी कमजोर हुई तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडिया कम एट्रैक्टिव मार्केट बन सकता है। उन्होंने सरकार के इस अप्रोच को एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी से समझाया है। रबर बैंड को बार बार खींचा जा रहा है, पता नहीं ये ब्रेकिंग पॉइंट है या नहीं। उनका मानना है कि डेरिवेटिव मार्केट कुछ समय तक एडजस्ट कर सकती है, लेकिन एक स्टेज के बाद ट्रेडिंग अनवाइबल हो सकती है। वहीं एक्सिस बैंक एक बार फिर से हेडलाइंस में है। 4 साल पहले सिटी बैंक के इंडिया रिटेल बिजनेस को एक्वायर करने के बाद अब एक्सिस बैंक एक और बड़ा बाई आउट करने की तैयारी में दिख रहा है। मार्केट सोर्सेज के मुताबिक एक्सिस बैंक ने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के प्रोमोटर स्टेक के लिए बिड डाली है। यह स्टेक है क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी के पास, जो कंपनी में 66.28% हिस्सेदारी रखता है। अब सवाल ये है, अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो क्या होगा? तो जवाब ये है, एक्सिस बैंक की 100% ऑनरशिप हो जाएगी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में, और ये माइक्रो फाइनेंस मेजर एक्सिस बैंक की सब्सिडरी बन जाएगी। बैंकिंग सर्कल में इस डील को कंपेयर किया जा रहा है इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल से। हालांकि एक बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, वैल्यूएशन। डील पूरी तरह इस पर डिपेंड करती है कि प्राइस डिस्कवरी कैसी होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक्सिस बैंक के लिए माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ये एग्रेसिव मूव है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं कॉर्पोरेट्स अर्निंग अपडेट की तरफ, और कंपनी नेम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और नंबर्स काफी सॉलिड दिख रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कोर इनकम 19% ग्रो होकर 964 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
नेट प्रॉफिट भी जंप मारता हुआ 21.4% बढ़कर 665 करोड़ हो गया है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा 0.27% पर है और नेट एनपीए 0.11% पर स्टेबल है। और हाँ, इसका मतलब लोन बुक काफी हेल्दी लग रही है। लोन लॉसेस और प्रोविजंस इस क्वार्टर 56 करोड़ है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रॉन्ग 23.15 पर स्टैंड करता है। कंपनी का बिजनेस मोमेंटम भी इम्प्रेसिव है। ग्रॉस डिसबर्समेंट बढ़कर 16,535 करोड़, एसेट अंडर मैनेजमेंट जंप कर 1.33 लाख करोड़, लोन एसेट अराउंड 1.17 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं। अगली क्वार्टरली अपडेट देखते हैं जो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड की। टाटा केमिकल्स ने थर्ड क्वार्टर में काफी वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। कंपनी का नेट लॉस वाइडन होकर 93 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 53 करोड़ था। रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी की इनकम स्लाइटली डिप हुई है अराउंड 1.1% और रिवेन्यू रहा 3,550 करोड़। मार्केट कंडीशन सबड्यूड रहे और इसका इम्पैक्ट क्लियरली नंबर्स में दिख रहा है। और दोस्तों, असली प्रेशर ऑपरेटिंग लेवल पर नजर आता है। EBITDA 20% से ज्यादा गिरकर 345 करोड़ पर आ गया है और मार्जिन्स भी श्रिंक होकर 9.7% के आसपास पहुंच गया है। इस क्वार्टर में एक और फैक्टर था, लेबर कोड इम्पैक्ट, जिसका हिट लगभग 54 करोड़ का रहा, जो प्रॉफिटेबिलिटी को और वीक करता है। अब चलते हैं एक कंप्लीटली अपोजिट स्टोरी की तरफ, एथर एनर्जी लिमिटेड। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एथर एनर्जी ने इस क्वार्टर स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंपनी का नेट लॉस शार्पली रिड्यूस होकर 83.6 करोड़ रह गया है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में लॉस ऑलमोस्ट 198 करोड़ था। दैट्स अ बिग इंप्रूवमेंट। रिवेन्यू नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं, 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और टोटल रिवेन्यू पहुंच गया है 953.6 करोड़ पर। इस ग्रोथ के पीछे सिर्फ व्हीकल सेल्स नहीं बल्कि नॉन व्हीकल रिवेन्यूज का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस, चार्जिंग सॉल्यूशंस, एसेसरीज और सर्विसेज। इनफैक्ट नॉन व्हीकल रिवेन्यू अब टोटल रिवेन्यू का 14% बन चुका है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड रिवेन्यू मॉडल। मार्जिन्स की बात करें तो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन डबल से भी ज्यादा हो गया है और EBITDA लॉस भी 144 करोड़ से घटकर 72 करोड़ पर आ गया है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव होकर -3% तक पहुंच गया है, थैंक्स टू बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स और कॉस्ट कंट्रोल। और एक और स्ट्रॉन्ग डाटा पॉइंट, इस क्वार्टर एथर ने 67,851 यूनिट्स सेल किया, जो कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम है विद 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।